हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में फिर से आप लोग के स्वागत बा। आज जे कथा हम एगो सुनावे जतनी कथा बहुत ही रहस्यमयी बा। कथा के रउआ सभे शुरू से अंत तक सुनी जा और तब जाके समझी जा कि ई काहे लिखल बा कि ईमानदारी के सजा। देखी जा, जरूरी नहीं के कि जौन हमनी के कर्म करते जा तौना के सजा हमनी के ना मिली, बाकी अच्छा कर्म के अच्छा परिणाम होके चाहिए। कहाँ लिखल बा कि अगर केहू के संगे हमनी के अच्छा करतन जा हमनी के बुरा सजा मिली? काहे कि भगवान गीता में भी इहे बात कहले बने कि जैसन कर्म करब जा वैसन तहन जना के सजा मिली। बाकी रही जा उलट भाव बा। आई जा कथा में। कथा ऐसे बा कि एगो लकड़हारा एगो गांव में रहत रहे और वो बेचारा ईमानदारी से जवन जंगल में सूखल लकड़ी रहत रहे सिर्फ ओकरे के काटत रहे और हरा भरा बन के कभी भी हानि ना पहुंचावत रहे। और ओकर ईमानदारी ई रहे कि जहाँ पर वो सूखा लकड़ी के काटत रहे ओइजा दूसर का वृक्ष वो लगा के जात रहे दूसरा दिना। और नित्य प्रति के यह ओकर काम रहे। बेचारा थोड़ा समय गुजारा करत रहे। आपन बेचारा जितना भी लकड़ी काटे उ जे जैसन मिले ओकरा के वही दाम में वैसन के दाम में बेच के और वो अपन गुजर बसर करत रहे। ए चलते ओकर परिवार बहुत ही दुखी रहे। एजा तक कि खैला खैला बिना मरत रहे। बाकी फिर भी लकड़हारा ईमानदारी के बाना अपन ना छोड़त रहे। काहे कि ओकरा ईमानदारी के भूख रहे। सिर्फ ईमानदारी से ही वो रोटी कमाइल चाहत रहे। कहत रहे कि जब भी भगवान ईमानदारी से अगर सूखा रोटी भी दी हैं तो वह हमनी लायक ठीक बा। पत्नी बेचारी बार बार कहस कि रौरा लकड़हारा से काम छोड़ के कोनो और काम करी जोना से हमनी के पूरा पेट त अंत मिलो और कुछ ना मिली था। बाकी उ लकड़हारा ये कहत रहे कि हमार जौन कुल खानदान के ई रिवाज है, हमनी के कार्य है, हमनी के अपन काम से पीछे ना हटम जा। भगवान यही में हमनी के बढ़ोतरी दी है। और ये चलते उ बेचारा अपन लकड़हारा लकड़ी के व्यापार करे और कुछ ओकरा आवते ना रहे। एक दिन के बात भल कि उस जंगल में घोर जंगल में बेचारा पहुंचल और वो दिना ओकर पत्नी घर में कुछ भी खाए के ना रहे, मात्र सूखा रोटी रहे। वो 3 दिन के सूखा रोटी कलश की देखी राउर ईमानदारी के ये 3 गो रोटी बा। और चाहे इस सूखल होके चाहे जैसन भी होके ये राउर ईमानदारी से मिलल बा। रौरा एकरे के खा के अपन पेट भरी और हमारा भी कुछ भी नहीं के देवे लायक। और ये तरह करके ईमानदार लकड़हारा अपन झोली में रोटी के डाल लेलस और अपन कुल्हाड़ी अपन कंधा पर रख के बेचारा जंगल के तरफ प्रस्थान कैलस। जब जंगल के तरफ गई त बेचारा जंगल में लकड़ी काटत रहे और का काम कैलस कि ई ना देखलस कि जौना पेड़ के उ काटता वही पेड़ के नीचे आसन बिछा के एगो साधु महात्मा तपस्या करत रहन। वो बेचारा पीछे से चढ़ल और इस साधु महात्मा आगे से अपन ध्यान मस्त रहन। और ये बेचारा जब ऊपर चढ़ गई तो अपन लकड़ी काटल आरंभ कैलस। जब लकड़ी काटल आरंभ कैलस धीरे धीरे लकड़ी सब गिरे लागल और धीरे धीरे ओकरा बेचारा के ईमानदारी के रोटी खैला से बेचारा के चक्कर लेखा आवे लागल, जौना के चलते ओकरा हाथ से एकाएक कुल्हाड़ी छूट गई। जब कुल्हाड़ी छूट गई, जब ई हवाक रह गई लेकर अब तक कोनो पारे आर ना रहे कि आह दादा अब तो हमार ई कुल्हाड़ी छूट गई। और नीचे का देखा था कि अरे एगो संत महात्मा बैठ के तपस्या करते रहे और वो ऊपर से सीधे अपन कुल्हाड़ी के बचावे खातिर ऊ ऊपरे से कूदल, जौना के चलते
लकड़हारा अपन कुल्हाड़ी तो बचा लेलस, बाकी वो ऋषि महात्मा के ही ऊपर गिर गई। ऋषि महात्मा के ऊपर गिर गई, जौना के चलते ऋषि महात्मा भी अपन बैठल आसन में से बेचारू गिर गए और उनकर ध्यान भी टूट गई। जब ध्यान टूट गए तो ऋषि महात्मा इतना ज़्यादा क्रोधित हो गए कि वो लकड़हारा के बात के भी सुने खातिर बेचारा के तैयार न रहन। और देखते देखते लकड़हारा कलश की, हे महाराज, रौरा अपन क्रोध के शांत करी, पहले हमार बात सुन ली, काहे कि हम अपन लकड़ी काटल हमार व्यापार बा और हम रौरे जान बचावे खातिर हम रौरा ऊपर गिरल बानी। बाकिर फिर भी वो महात्मा ओकर बात ना सुनले और ओकरा के कहले कि तू गधा जैसन व्यवहार के लिए बड़े, तू गधा वाला अकल तोर मोट बा, तोरा कोनो चीज ज्ञान के कोनो चीज तोरा खोपड़ी में, तोरा अकल में नइखे, और ये चलते तोरा अकल के मोटा पर्दा बा जौन एक गो गधा के होला, और आज से हम तोरा के श्राप देतनी कि तू गधा हो जा। और ए तरह लकड़हारा के गधा होके के श्राप दे देले। जब वो गधा होके के श्राप अपन बेचारा ले लेलस त आँख से आंसू बहा के और वो तपस्वी के पैर पकड़ लेलस, कलश की महाराज रौरा पहले ये बताई कि का ईमानदारी के सजा ये होला कि हम राउर सब चीज कहनी, राउर जान बचौनी, रौरा नइखे पता कि का भइल। तब महात्मा उल्टे का काम कैले कि कहले कि तोरा ऊपर हमारा भरोसा नइखे, और वो अपन दिव्य दृष्टि से देखले पीछे के जितना घटना घट रहे वो अपन दिव्य दृष्टि से देख लें। जब दिव्य दृष्टि से देख लें तो ऋषि महात्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। का देखा तने कि लकड़हारा ऊ कुल्हाड़ी के बचावे खातिर जौन उनका सिर पर आके सीधे गिरित और जौना से महात्मा के प्राण हरण हो जाइत, बाकी ऊ कुल्हाड़ी के बचावे खातिर उनका ऊपर गिर गई और एजा तक कि वो कुल्हाड़ी ओकरा पीठ में भी धंसा रहे। जब महात्मा कहले कि अरे लकड़हारा तू पीछे मुड़ के दिखावा, जब पीछे मुड़ के देखले त का देखा तने कि उहे जवन कुल्हाड़ी इनका ऊपर गिर के रहे वो कुल्हाड़ी सीधे लकड़हारा के पीठ में धंसा रहे। और महात्मा तुरंत वो कुल्हाड़ी के निकलने और निकाल के आँख से आंसू गिरे लागल महात्मा के, कहले कि हम का करी, हम क्रोध में तहरा के ई का श्राप दे देनी, तहार ईमानदारी के तहार ई सहायता के हमरा इहे परिणाम मिलल कि हम तारा के श्राप दे देनी। हमरा के क्षमा कर दे हे लकड़हारा, तू बहुत ही सादगी सरल और बहुत ही ईमानदार इंसान हवा, तारा के ई सजा बहुत अनर्थ में मिल गई, तारा ई सजा ना मिले के हक रहे, तारा तैजा वरदान मिले के रहे, बाकी तारा श्राप मिल गई। कोनो बात ना, हम तारा के कहतनी कि जा और जाके तू कौनो सब धोबी के घरे जा और जौन धोबी अपन ईमानदारी से गधा के ऊपर भार लादत हुई उहे गधा के उहे धोबी के घरे तू जइबा, और जौन धोबी ईमानदारी से अपन भार जतना गधा पर लादे के चाहिए उतने अगर लाद के वो अपन कार्यभार करता और ईमानदारी से जियता तो अगर ओकरा घर के तू अन्न खइबा तो जरूर से जरूर फिर से तू गधा से इंसान बन जीबा और फिर से तू अपन कार्यभार करे लगबा। बाकिर अब से जौन तू जहिया इंसान बनबा तैया से तहार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हुई, ई हम तारा के वरदान के रूप में देतनी। और ये तरीका के महात्मा फिर से तपस्या में संलग्न हो गए, फिर से तपस्या में चल गए और ये बेचारा गधा बन के और घूमे फिरे लागल, जगह जगह जाए और जाके धोबी लोग के घरे जाए और कपड़ा लादे, सब चीज़ करे, बाकी कोनो धोबी ईमानदार ना मिलने सा। अब ये बेचारा सोच में पड़ गई कि हम केकर अन्न खाई कि जौना के चलते हमारी गधा जोनी से मुक्ति मिलो।
और इस सोच के बेचारा आंख से आंसू बहावे और शाम तक काम करे और फिर एक घर से दूसरा घर प्रस्थान कर जाए। काहे कि रोज धोबी देखा सा कि हमने के एगो नया गधा मिल गई, हमार आज काम दुगना हो जाए, हमार आज काम चौगुना हो जाए। और वो दिन भर वो धोबी के बिना खाना पीना के ओकर कार्य करे और शाम होके तो वो जाले प्रस्थान कर जाए। ये तरह करत करत बहुत दिन व्यतीत हो गई और एक दिन एगो धोबिन आपन धोबी से लड़त रहे। ई बात के गधा सुनत रहे नदी के किनारे और धोबिन का कहत रहे कि अरे तू रोज ईमानदारी करत रहबा तो ईमानदारी से रोटी चली, ईमानदारी से ताहर बाल बच्चा पढ़ लिख के एगो ज्ञानवान बनी, और तू ईमानदारी कब तक करत रहबा बतावा। तो ऊ कहत रहे कि अरे जीव सब में होला, आत्मा सब में होला, जैसे हमनी में आत्मा बा हे धोबिन वैसे ही ई जीव में भी आत्मा बा। जौन गधा बाणे सा उहो कोनो कर्म के हिसाब से ही गधा बनल बाणे सा। अगर एकनी पर हमनी के भार ज़्यादा रखम जा और इन्हीं के ना चलल जाई तो इन्हीं के आँख से आंसू आई, इन्हीं के श्राप दे दी हैं सा और हमनियों के नरक जोनी में प्रवर्तित हो जाइम जा और आगे वाला जन्म हमनियों के गधा के मिल जाए। ये चलते हम जितना भी करम हम तो उतने भार रखम जितना ही बेचारा गधा सबसे चल सके, और वो बेचारा उतने भार रखत रहे जितना वो गधा पर ढो सका। गधा भी खुश और गधा बेचारा खूब अपन मौज में ओकर कपड़ा ढोअसा और रोज ओकरा के आशीर्वाद दसा कि हे भगवान ई धोबी के जरूर से जरूर अगला जन्म में राजा बना दी है। और ये तरह वो बहुत प्रसन्न रहसा। ई गधा दूर से दिखलस और बड़ा प्रसन्न भइल कि इहे बुझाता कि इहे ईमानदार उ धोबी है और एकरे गधा हमरा बने के चाहिए। और उ जाके उन्हीं के गधा में सम्मिलित हो गई। सब गधा हैको करे लगल सा। बाकी धोबी दिखलस कि अरे हमार तब 25 गो गधा रहा सा, आज 26 गो गधा कहाँ से आ गए सा। और वो 26वां गधा के ध्यान से दिखलस। बाकी कलश की चल भगवान की इच्छा का जने आज के अन्न पानी हमारे घर के ही एकरा लिखले होखी। और बेचारा बुझाता कि रास्ता भटक गिल बा और वो दिना ईमानदारी से सब पर कपड़ा लदलस, बाकी ऊ गधा पर ना लदलस। काहे कि वो जानत रहे कि गधा हमार ना है। और वो गधा बेचारा तब तक ना चले कि जब तक ओकरा पर कुछ कपड़ा ना लदाए। काहे कि ओकर भार लादल और भार ढोअल ही ओकर कार्य रहे। ये चलते वो गधा उजे के उजे खड़ा रह गई। तब ओकर मेहरारू खींच में आके और जितना गीला कपड़ा रहे वो गधा पर लाद ले दल। जब लाद दिलस तब कहता धोबी अरे का करतरू कतना भार लदबू, ई बेचारा गधा हमनी के ना ह, ई कहीं से गुम होके कहीं से भुला के ई गधा हमनी में सम्मिलित हो गइल बा। और ये तरह करके ओकर आधा भार उ उतार के और गधा के हाँक देलस। गधा बेचारा गइल नदी पर कपड़ा लाद के, फिर से नदी पर से कपड़ा लाद के फिर एकरा घरे आइल और ओ दिना ओकरा घर के उ चारा खा लेलस। जब चारा खा लेलस तब राती खानी धोबी सुत गइल और सुबह जब उठ के देखता कि जहाँ पर उ गधा के बंधले रहे 26वां गधा के वो जगह पर एगो मनुष्य खड़ा बा। जब वो मनुष्य खड़ा बा, जब वो धोबी देखलस तो कहता कि हे भाई तू किए हुआ हमनी घर में कैसे आ गिला। तब वो कलश कि हे धोबी महाराज हम केहू ना हई, हम 26वां गधा हैं जौन तहरा में काल सम्मिलित हो गई। और हमरा ई श्राप रहे एगो ऋषि के कि एगो ईमानदार धोबी के घरे जब तू ओकर अन्न खइबा तो तू ई जोनी से मुक्त हो जीबा। और पूरा कहानी जौन उनका संगे घटा रहे लकड़हारा के संगे उस सब धोबी महाराज के सुना देला। और कलश की तू हमरा खातिर वरदान साबित हो गईला, तहरे चलते हमार जीवन मुक्त हो गई और आज हम आपन घरे जातनी और आपन पत्नी के सब कथा सुनाई। और वो जाले बेचारा धोबी के प्रणाम करके और धन्यवाद करके वो जाले अपना घरे प्रस्थान कैलस। रास्ता में
फिर उ ऋषि लगे पहुँचल, जौन ऋषि तपस्या करत रहन। जाके नतमस्तक हो गए, उनका के पैर धके कलश की ही महाराज, आज हम एगो ईमानदार आदमी के दर्शन कर लेनी, जौन साक्षात भगवान शिव के अवतार लागत रहे। काहे कि ऐसा ईमानदार तो कलयुग में संभव ही नहीं है। काहे कि ये ईमानदार ये चलते कि वो उतने धोबी अपन गधा पर कपड़ा लादेला जितना ओकर गधा चल सकस, और ए तरी करके वो अपन श्राप जोनि से मुक्त हो गई और वो अपना घर के तरफ प्रस्थान कैलस। अब साधु महात्मा कले कि आज से तहार दिन दशा भी तब्दील हो गई, और जा हम भगवान शिव के तपस्या जतना कैले बनी ओकर आधा फल हम तहरा के दे तनी, और तू देखते देखते तू दिन दुगना रात चौगुना भगवान शिव के कृपा से तू करबा। और आज से तू 1 पैसा कमैबा 10 पैसा हो जाई, 10 पैसा कमैबा 100 पैसा हो जाई। बाकी एक बात जरूर ख्याल रखिया कि तू ईमानदारी के अपन बहाना मत छोड़िया। जौन ईमानदारी से तू पहले पैसा कमात रहा उतने तू आपन खर्चा में ले आइया, और जितना भी तारा हो सके, जितना तार धन हो सके तवन गरीब दुखिया के मदद में खर्चा करिया। और जब तक तू गरीब दुखिया के मदद में खर्चा करबा तब तक ताहर दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होत रही, और कभी भी तारा अन्न के और धन के कभी भी अभाव ना होगी। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रौरा सभी की अगर बढ़िया लागल, शिव गुरु के कृपा से ईमानदारी से रौरा सभी भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के और चैनल के सब्सक्राइब अवश्य करम जा। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।